दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज और इस सीरीज में हम लगातार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 के कवर कर रहे हैं। दोस्तों ये इकलौता चैप्टर 20 से 24 मार्क्स के लिए आता है और इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। जी हाँ, बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस को सहकार्य देती हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। बैंकिंग ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विस है। इसमें भी कमर्शियल बैंक ये क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट है। इनकी वजह से एक बिजनेसमैन को बहुत सहूलियत मिलती है, बहुत फायदे मिलते हैं और इसीलिए हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। पिछला वीडियो हमने कवर किया प्राइमरी फंक्शंस के साथ और आज का वीडियो डेडिकेटेड है अबाउट द सेकेंडरी फंक्शंस। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप पूरे फंक्शंस आसानी से समझ पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं फंक्शंस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज के बिना बॉस अधूरा है सब कुछ यार। मतलब आइसोलेटेड मैनर में तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता और इसीलिए बैंकिंग सर्विस हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंश्योरेंस हो या वेयर हाउसिंग, ऐसी अलग अलग सर्विसेज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं बैंकिंग और बैंकिंग के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर फंक्शन शुरू कर दिए थे जिसमें हमने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन कवर किया था। आज का ये वीडियो है पूरी तरह से सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में, वेयर वी विल स्टडी एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शन। तो बोले तो सेकेंडरी फंक्शन कितने? दो। सेकेंडरी फंक्शन कितने? दो। सेकेंडरी फंक्शन कितने? दो। एजेंसी और यूटिलिटी, एजेंसी और यूटिलिटी, एजेंसी और यूटिलिटी। नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। याद रखिए दोस्तों, एजेंसी फंक्शन में द बैंक एक्ट्स एज अ थर्ड पार्टी एजेंट जो आपके बिहाफ पे पेमेंट्स कलेक्ट करने का, पेमेंट्स करने का काम करती है। और दूसरी तरफ यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी यानी फैसिलिटी, सुविधाएं जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है एज ए कस्टमर। तो ये कुल मिलाकर के दो फंक्शंस हैं और इसमें अलग अलग सब पॉइंट्स हैं। चलिए आज डिटेल में सेकेंडरी फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेकेंडरी फंक्शंस की तो यार सेकेंडरी फंक्शन जैसा कि मैंने बताया ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शन। सबसे पहले एजेंसी फंक्शन देख लेते हैं बॉस। एजेंसी फंक्शन के अंदर है ना बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे फंक्शंस हैं। बेसिकली इसको बोलते क्या है तो याद रखने का, ये जो हमारी कमर्शियल बैंक है ना, एक्ट्स एज एन एजेंट, एक्ट्स एज एन एजेंट, एक्ट्स एज एन एजेंट और अ रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आपके बिहाफ पे, तुमच्या बिहाफवर, तुमच्या जागेवर बँक उभी राहणार आणि तुमच्या कन्सिडरेशनने, तुमच्या अनुमतीने ती पेमेंट्स करेल किंवा पेमेंट्स कलेक्ट करेल। ये जो है ना, ये एजेंट की तरह एक्ट करने का फंक्शन है ऑफ इट्स क्लाइंट एंड परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस एज फॉलोज, जैसे कि पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स, ईएमआई वगैरह भरना है, लाइट बिल वगैरह भरना है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये बैंक आपके बिहाफ पे कर लेती है। दोस्तों कमर्शियल बैंक कलेक्ट सैलरी। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपका सैलरी अकाउंट है, आपकी कंपनी सैलरी देती है, बैंक उसको आपके बिहाफ पे कलेक्ट करती है और आपको देती है। सिंपल। डिविडेंड है किसी शेयर का, इंटरेस्ट है एंड एनी अदर इनकम पीरियोडिकली जो महीने महीने आती है या 3 महीने में, 6 महीने में आती है, ऐसी पीरियोडिकल पेमेंट्स कलेक्ट करने का आपके बिहाफ पे काम करती है। साथ ही साथ कुछ आपके हफ्ते हैं, जैसे ईएमआईज हैं, आपके पेमेंट्स हैं, जैसे आपका टैक्स है, आपके बिल्स हैं, आपके प्रीमियम्स है, रेंट है, भाड़ा, लाइट बिल वगैरह, ये भरने का आपके बिहाफ पे काम बैंक करती है। इसी को कहते हैं एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें सबसे पहला पॉइंट पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वार्टरली, एनुअली जो काम बैंक करती है, जिसपे वो सर्विस चार्जेस लेती है हमसे, ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एजेंसी फंक्शन में अगला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल करके आता है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ज्यादातर ये शेयर बाजार में सुना गया शब्द है पोर्टफोलियो, जहां पर आपके पास कितने शेयर हैं, कितने स्टॉक आपने कौन से कंपनी के लिए, इससे आपका पोर्टफोलियो बनता है, आपकी छवि, आपकी एक इमेज बनती है मार्केट में कि यार ये इस चीज में रिस्क ले रहा है, ये इस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है, इस इंडस्ट्री का आदमी है। तो वो पोर्टफोलियो बैंक आपके बिहाफ पर मैनेज करती है। जी हाँ, लार्ज कमर्शियल बैंक्स अंडरटेक परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज।
such as shares, bonds, debentures, etc. on behalf of the clients. Clientsच्या behalf वर बँकर्स मदत करते, बँकर्स शेअर्स वगैरे घेत असते. बघा, याद रखना है आपको, तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की बँक जेव्हा तुमच्या बिहाफ वर तुमचा पोर्टफोलिओ मॅनेज करत असते ना, तर त्यालाच एजन्सी फंक्शन म्हणतो. दिस हँडलिंग ऑफ सिक्योरिटी इज नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. जी हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? सिक्योरिटीज के मैनेजमेंट को. सिक्योरिटीज बोले तो शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स को सिक्योरिटीज बोलते हैं. तो ये सिक्योरिटीज का मैनेजमेंट जब आपके बिहाफ पर बैंक करे तो उसे कहते हैं एजेंसी फंक्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. जी हाँ, बात करें दोस्तों अगले फंक्शन की, तो यार यहाँ पर फंड ट्रांसफर है. आपके बिहाफ पे फंड ट्रांसफर करना है, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो वो भी काम कमर्शियल बैंक का एजेंसी फंक्शन है. कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच or branch of another bank also. Commercial banks come with various initiatives to make these transfer hassle free. यानी यार आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं, नेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, इन सब के जरिए फटाफट आरटीजीएस, आईएमपीएस ऐसी सुविधाएं हैं जिससे फास्ट फंड ट्रांसफर की सहूलियत भी बैंक अपने को देती है. ये भी उसका एक एजेंसी फंक्शन है, एफ से फंड ट्रांसफर. उम्मीद करता हूं दोस्तों एजेंसी फंक्शन आप बारी बारी से समझ पा रहे होंगे. अगले एजेंसी फंक्शन की बात करें तो वो है डीमटेरियलाइजेशन. वंस अगेन शेयर बाजार से रिलेटेड. आप सबको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है अगर शेयर बाजार में डील करना है तो. ये डीमैट भी आपका बनता है तभी जब दोस्तों आप बैंक की सर्विस लेते हैं. अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो डीमटेरियलाइजेशन भी नहीं होगा. डीमटेरियलाइजेशन होता क्या बेसिकली, अब आपको वो जमाना चला गया जब शेयर हाथ में मिलता, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है शेयर. आपको मोबाइल में दिखता है, आपके अकाउंट में दिखता है कि आपके कितने शेयर्स हैं, कोई फिजिकल कॉपी नहीं है. इसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन. बैंक्स प्रोवाइड्स डीमटेरियलाइजेशन फैसिलिटीज टू देयर क्लाइंट्स टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. On the behalf of clients, it undertakes the electronic transfer of shares in case of purchase or sale. यानी यार जब आप परचेज करते हैं कोई शेयर्स या कुछ बेचते हैं शेयर्स वगैरह ना, तो आपके बिहाफ पे एक्चुअली में बैंक वो खरीद और बेच रही है. तो बेसिकली दोस्तों ये जो डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस है ये भी एक एजेंसी फंक्शन ही है. बात करें दोस्तों अगले और आखिरी एजेंसी फंक्शन की, तो वो है हमारे पास फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, यानी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप डील करते हैं या आपको पेमेंट्स आते हैं फॉरेन से या आप पेमेंट करते हैं फॉरेन में, तो यार ये जो है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में आपको मदद मिलती है विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक. और कमर्शियल बैंक जब ये मदद करे तो समझ जाइएगा ये भी एक एजेंसी फंक्शन है. फॉरेक्स इज एन एब्रिविएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेक्स म्हणजे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स म्हणजे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स म्हणजे फॉरेन एक्सचेंज. और ये फॉरेन एक्सचेंज जो है ये भी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स जो है बैंक करती है. बैंक परचेजेस foreign currency from its clients which the clients receive from foreign transaction and sell the forex when the clients need it ओवरसीज ट्रांजैक्शन. यानी यार दोनों ही लेन देन, दोनों की प्रक्रिया में अगर आपको फॉरेक्स चाहिए तो भी और आपको फॉरेक्स देना है तो भी आपकी मदद यहां पर कमर्शियल बैंक करती है. और ये एक एजेंसी फंक्शन है. तो इस प्रकार दोस्तों हमने एजेंसी फंक्शन किया. हम आज पढ़ रहे हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. सेकेंडरी में 2, एजेंसी और यूटिलिटी. एजेंसी में कुल मिलाकर के 5 पॉइंट्स अभी हमने देखिए. चलिए अब बढ़ते हैं आगे बात करें दोस्तों तो अगला फंक्शन आता है सेकेंडरी के अंदर यूटिलिटी फंक्शंस. और यूटिलिटी फंक्शन यानी फैसिलिटी. यहां पर बैंक में बेनिफिट्स दे रही, बैंक गिव्स बेनिफिट्स टू ये जो बेनिफिट्स है इट प्रोवाइड्स सर्टेन फैसिलिटीज और प्रोडक्ट्स टू इट्स क्लाइंट एज फॉलोज. बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी सुविधाएं दूसरी फैसिलिटी वगैरह है, ये सब यूटिलिटी फंक्शन में आते हैं. सबसे पहले की अगर यहां पे मैं बात करूं तो यार इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक्स. ये क्या है? यूटिलिटी है. किसका फैसिलिटी है? चेक देना. ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैंक टू अनदर ब्रांच. चेक अपन लिख के देते हैं ना, तो ये भाई इतना फंड ट्रांसफर कर देना सामने वाले का. A bank issues draft also, demand draft वगैरह to its account holders as well as non-account holders, whereas checks are issued only to account holders. तो इस प्रकार से ये जो चेकबुक और डिमांड ड्राफ्ट वगैरह की फैसिलिटी है ना, इसे भी हम यूटिलिटी फंक्शन मानते हैं. बात करें लॉकर फैसिलिटी की, सुपर फेमस है बॉस. अपना सोना रखना है, गोल्ड रखना है, जमीन के कागजात रखने हैं संभाल करके, तो लॉकर ले लीजिए. जी हाँ, एसबीआई बैंक का सिंपल सा लॉकर जो आपको पूरी प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी. ये लॉकर फैसिलिटी भी बैंक की यूटिलिटी भी है, यूटिलिटी फंक्शन है दोस्तों. और इसीलिए दोस्तों दिस इज कॉमन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक. द बैंक प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी
फॉर द सेफ कस्टडी। क्या है वर्ड? सेफ कस्टडी। मतलब यार हमारे पास सेफ रहेगा, तेरे घर में लफड़ा हो सकता है, चोरी चकारी हो सकती है, बैंक में नहीं, समझेगी नहीं। सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा लॉकर में रखे जा सकते हैं। ये एक यूटिलिटी फंक्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यूटिलिटी फंक्शन के दोनों पॉइंट्स आपको समझे होंगे। बात करें दोस्तों आगे प्रोजेक्ट के रिपोर्ट्स। बड़ा बिल्डर है, बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट है, उसका कोई रिपोर्ट वगैरह है, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करने में भी बैंक आपको सुविधा देती है, और ये भी एक यूटिलिटी फंक्शन है। अब बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कि यार ये फिजिबल होगा या नहीं, इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना चाहिए या नहीं, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार करने में भी बैंक मदद करती है दोस्तों। फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। याद रखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट से बिजनेस फर्म के ऊपर भरोसा बढ़ता है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट करके पढ़ के बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है ना वो भी कॉन्फिडेंस में आते हैं कि अच्छा एसबीआई इस बैंक को सपोर्ट कर रही है, इस फंड को सपोर्ट कर रही है, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पे पैसा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टर जो है वो रिपोर्ट देख करके डिसाइड कर सकता है ना, तो रिपोर्ट बनाएगी कौन? बैंक बनाकर देगी, ताकि एक सेफ गार्ड, एक गारंटी टाइप में मिल सके सामने वाले इन्वेस्टर्स को। और यार बिजनेस फर्म्स के लिए टू ऑब्टेन फंड्स from the market and obtain clearance from government authorities also, ऐसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी बैंक का है ना, तो यार सरकार को भी लगता है नहीं बैंक इलाज में मतलब बोनस की तरह है वो चेक ही, लेकिन ये बोनस और एक्स्ट्रा गिफ्ट चेक्स वगैरह होते हैं। कई बार तो कॉइन वगैरह भी देती है, सरस्वती माँ का कॉइन है, भगवान का कॉइन है, गिफ्ट के रूप में क्लाइंट्स को देना, ये भी है जो बैंक की यूटिलिटी फंक्शन है। बैंक इश्यूज गिफ्ट चेक्स एंड गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज टू नॉन अकाउंट होल्डर्स। द गिफ्ट चेक्स कॉइन्स कैन बी यूज्ड बाय द क्लाइंट्स फॉर द पर्पज ऑफ गिफ्टिंग ऑन ओकेशन ऑफ शादी ब्याह बर्थडे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों कोई त्योहार है, कोई शादी ब्याह का मौका है, तो ऐसे में बैंक का सोने चांदी का सिक्का मिलेगा, और इससे आपका काम फिट मामला है और एकदम सुपर हिट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों आखिरी पार्ट पर। ये जो फंक्शन है ये है अंडर राइटिंग सर्विसेज। पूरा पैसा अभी तक मिला नहीं है, लेकिन बैंक बोलती है टेंशन मत लो, मैं लिख के देती हूँ, बाद में जो है पैसा मिल जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। अंडर राइटिंग करके दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं, हम पे भरोसा करो। यस, अ कमर्शियल बैंक में अंडर राइट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज इफ द शेयर्स आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब। अगर अभी तक पूरा पैसा नहीं आया, द अंडर राइटिंग बैंक अग्रीज टू टेक अप अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज। बैंक ने क्या बोल दिया? टेंशन मत ले, नहीं बिका मैं हूं ना, मैं खरीद लूंगा। तो बैंक गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, आजकल तो पेटीएम वगैरह पे भी आ गया गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, और गोल्ड फंड वगैरह आ चुके हैं, तो ये सर्विस भी एक यूटिलिटी सर्विस ही है। नाउअडेज मेनी बैंक्स आर प्रोवाइडिंग गोल्ड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। अपने मुथूट फाइनेंस का भी नाम सुना होगा। सम बैंक्स आल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक फंड्स है। आज के तारीख में गोल्ड आपको डायरेक्टली लेने की भी जरूरत नहीं है फिजिकली, आपको ऑनलाइन बॉन्ड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और वो सर्विस यूटिलिटी फंक्शन में आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने कवर कर लिए सेकेंडरी फंक्शंस भी ऑफ हमारे कमर्शियल बैंक। आज की इस वीडियो के साथ साथ हमने कंप्लीट कर लिया है पूरे के पूरे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। जहां पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी फंक्शंस देखे थे, आज की वीडियो में सेकेंडरी फंक्शन कवर हो गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जरूर 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 लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आगे का पार्ट पीछे का सपाट ना हो। भाई लिख के करने का नहीं तो हर बार नया पढ़ोगे, पिछला भूल जाओगे। तो लिख के प्रैक्टिस करो। थियरी का एक ही मंत्र है, रिपीट, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।